मार्केट में लास्ट 5 महीने से कंटिन्यू हमको सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। अब मार्केट में क्या रीजंस हैं इस सेलिंग प्रेशर के और मार्केट कहां से रिकवर हो सकता है, हम लोग सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। और देखें तो मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट का एक नेचर रहा है कि जब भी मार्केट 3 महीना कंटिन्यू फॉल होता है अगर मंथली कैंडल पे, तो चौथे महीने में हमको रिकवरी देखने मिलती है। मगर इस सिनेरियो में ऐसा हमको देखने नहीं मिल रहा है। कंटिन्यू अक्टूबर से जो सेलिंग चालू है अब तक कंटिन्यू 5 के 5 मंथ में हमको नेगेटिव कैंडल ही देखने मिला है। अब मार्च मंथ कैसा होगा मार्केट के लिए, अब यहां से रिकवरी आ सकती है नहीं आ सकती है, सब कुछ हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। 2008 में जो मंदी थी वो धीरे धीरे मार्केट गिरा और उसके बाद जो रिकवरी हुई वो धीरे धीरे हुई। 2020 की जो मंदी थी, जो कोविड का फॉल था, शार्प मार्केट गिरा कंटिन्यू 3 महीने और उसके बाद वी शेप रिकवरी हमको देखने मिली। मगर अब यहां पे हम लोग देखें तो अक्टूबर से जो फॉल है, एफआईएस ने जो नेट सेल किया वो किया 3,23,764 करोड़। अब वो क्यों कर रहे हैं सेल, वो कहां शिफ्ट हो रहे हैं, हम लोग सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। 27 सितंबर 2024 को निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई बनाया 26,277 और अब देखें तो मार्केट अपने टॉप से 18% डाउन है। मतलब यहां पे देखें तो मार्केट 18% डाउन है, मगर जो स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स हैं वो 40 से 60% गिरे हुए हैं। अब क्या है रीजन है फॉल का, समझते हैं। अब यहां पे देखें तो जो इंडियन बैंक्स हैं उनकी जो अर्निंग है वो थोड़ी नेगेटिव हो सकती है, एक ये सिनेरियो है। बाद में देखें तो जो डीआईएस है वो हायर लेवल पे शिफ्टेड है, इनका एक सिनेरियो है। यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है वो ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दे रहा है और एफआईएस इंडिया से मूव कर रहे हैं। यहाँ ये सब रीजन है, मगर हम लोग डिटेल में जानेंगे सब रीजन। सबसे पहले देखें तो स्टॉक मार्केट में जबरदस्त गिरावट है, इसके पीछे रीजंस क्या है। अगर देखें तो जो Q4 का अर्निंग है, जनवरी फरवरी मार्च की जो अब अर्निंग आने वाली है, वो एक्सपेक्टेड है कि वो जैसा मार्केट सोच रहा है वैसा नहीं होगा। मतलब अर्निंग उतनी बेहतर नहीं होंगी और इस फियर से मार्केट में हमको पहले से ही फॉल दिख रहा है। अगर अर्निंग्स बेहतर होती तो हमको मार्केट में यहाँ से रिकवरी देखने मिलती। और देखें तो जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं उन पे ज़्यादा प्रेशर है कि उनके जो अर्निंग्स है वो बेहतर नहीं होंगे और निफ्टी में 30% जो वेटेज ओन करते हैं वो बैंकिंग के स्टॉक्स करते हैं, इसके लिए निफ्टी में हमको गिरावट देखने के लिए मिल रही है। जो डीआईएस है वो ऊपर के लेवल पे एग्रेसिवली ने बाइंग किया है और वो बाइंग स्टक हुआ है। यहाँ पे देखें तो वो भी अपनी पोजीशन सेल नहीं कर पा रहे हैं और इसकी वजह से भी हमको मार्केट में फॉल देखने मिल रहा है। और डीआईएस की बात करें तो अक्टूबर में जो ओवरऑल जो मार्केट है उसमें एफआईएस की जो होल्डिंग थी इंडियन स्टॉक मार्केट में वो 22% की थी। मतलब जो एवरेज जितने भी कंपनीज में उन्होंने होल्डिंग रखी थी वो 22% की थी, मगर अब और जो डीआईएस है उनकी होल्डिंग थी सिर्फ 10%। पर अब देखें तो ये 5 महीने के फॉल में एफआईएस भी आज 17% ओन कर रहे हैं ओवरऑल स्टॉक मार्केट में जो उनकी पोजीशंस हैं, जो भी कंपनीज में वो अपने शेयर्स बाइंग किए हुए हैं, और डीआईएस भी अभी 17% ही ओन कर रहे हैं। और देखें तो आज एसआईपी के थ्रू इंडिया में 25,000 करोड़ का नेट एसआईपी होता है हर मंथ, और एसआईपी ने ही एक हमको बूस्ट दिया है। एसआईपी ने ही मार्केट को रोक के रखा है, जिस तरीके से लोअर लेवल पे कंटिन्यू जो म्यूचुअल फंड एजेंसीज है वो बाइंग कर रही हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिका में वहाँ पे जो बॉन्ड है उनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई हुए हैं और लोग इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल के वापस अपने ही देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं। और देखें तो इसीलिए मार्केट में कंटिन्यू एफआईएस अपना माल बेच रहे हैं। और भी रीजंस हैं, हम लोग जानेंगे आगे। ट्रंप के आने के बाद यूएस मार्केट में लोगों ने पैसे इन्फ्लो किए हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अब यूएस का जो मार्केट है अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा। चाइना मार्केट भी एक मेजर यहाँ पे देखने को मिलता है कि चाइना में भी जो वैल्यूएशन है वो अट्रैक्टिव है। चाइनीज प्रेसिडेंट ने वहाँ पे इनिशिएटिव लिया है बिजनेस के लिए, कोलैबोरेशन किए हैं बड़े लोगों से, और वहाँ पे देखें तो उन्होंने पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है चाइनीज स्टॉक मार्केट पे, लिक्विडिटी क्रिएट की है। और ये सब रीजंस की वजह से लोग सेल इंडिया और बाय चाइना की एक पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी यहाँ पे देखें तो इंडिया में जितने लोग भी सेल कर रहे हैं वो चाइना के स्टॉक्स मार्केट में चाइनीज स्टॉक मार्केट में बाय कर रहे हैं। और यहाँ पे देखें तो जो पी है, अगर हम लोग प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो कंपेयर टू इंडिया और कंपेयर टू चाइना, जो चाइना की स्टॉक मार्केट है उसमें जो पी है वो सस्ता है, उनको वैल्यूएशन वहाँ पे अट्रैक्टिव लग रही है, इसीलिए इंडियन स्टॉक मार्केट से वो निकल रहे हैं और वहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। अब फ्राइडे के दिन हमको जबरदस्त सेलिंग देखने मिली आईटी स्टॉक्स में। देखें तो जो नेविडिया के जो अर्निंग्स रिपोर्ट्स आए और उससे जो मार्केट है वो खुश नहीं रहा। जो एआई ड्रिवन स्टॉक्स हैं उसमें हमको सेलिंग प्रेशर देखने मिला और जिसकी वजह से आईटी के स्टॉक्स में भी हमको सेलिंग देखने के लिए मिली, इंडियन स्टॉक मार्केट में भी। एक बहुत बड़ा रीजन है जहां हम लोग देखें तो जो
इंडियन रुपीस का डेप्रिसिएशन धीरे धीरे वो गिरता हुआ जा रहा है। आज देखें तो 86 87 के नज़दीक में हो गया है। तो जो यूएस से जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको आज जो एक्सपेंसिव लग रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट, क्यों, जो 87 रुपीज़ उनको देना पड़ रहा है और जब वो पैसे निकाल रहे हैं तो उनकी वैल्यूएशन है वो कम देखने मिल रही है। मतलब देखें तो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनको प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ रहा है और जब वो पैसे निकाल रहे हैं उनको टैक्स भी देना पड़ रहा है, जिस वजह से वो इंडियन स्टॉक मार्केट में सेल कर रहे हैं और अपने ही कंट्री में वो वापस बाइंग कर रहे हैं, जिससे उनकी जो रिटर्न्स है वो काफ़ी बेहतर वहाँ मिलेंगे कंपेयर टू इंडिया। अब बात करते हैं वैल्यूएशन कंसर्न की। जो इंडियन स्टॉक मार्केट का जो अभी के टाइम प्राइस है, वो ऐसा लगता है कि जो अर्निंग्स है वो उस अर्निंग को जस्टिफाई नहीं करते। मतलब हम लोग देखें तो जो प्राइस आज जो प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहे हैं और जो हमको प्राइस देखने मिल रही है वो प्राइस ज़्यादा है, उस प्रॉफिट को वो जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये दो चीज़ हो सकती है। अगर हम लोग Q4 के रिजल्ट देखें तो जो अर्निंग्स है वो एस्टिमेट के हिसाब से आ जाए तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट एक कह रहा हूँ बॉटम बना देगा। इंडियन स्टॉक मार्केट अर्निंग्स बेहतर कर ले तो प्राइस यहाँ सस्टेन हो जाएगी, या प्राइस ऑटोमेटिक जो अर्निंग्स है वहाँ पे पहुँच जाएगी। हम लोग देखें इसीलिए हमको सेलिंग प्रेशर भी देखने मिल रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यूएशन है वो जस्टिफाई नहीं करती। जो हमको 4 साल रैली देखने मिली 2020 से लेकर 2024 तक, अब वो रैली नहीं होगी। अब जो 26,277 का हाई है ये ब्रेक करने में शायद ये पूरा साल चले जाए और जितने भी स्टॉक्स अपने लाइफ टाइम हाई से गिरे हैं 60 to 70%, शायद वो 2 साल तक वो प्राइस को वापस टच ना करें। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या फ्रेश में कुछ बाइंग कर सकते हैं? फ्रेश में हम लोग जितने भी इक्विटी हैं, जितने भी बैंकिंग के स्टॉक्स हैं वो बाइंग कर सकते हैं, और वो भी ओनली जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उसमें ही हमको यहाँ पे बाइंग देखनी चाहिए, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा बेहतर तरीके से रिटर्न्स दे, ये चांसेस कम लगता है। और यहाँ से मार्केट शार्प रिकवरी करे ऐसा भी नहीं है। मार्केट अगर यहाँ से रिकवर भी करता है तो धीरे धीरे रिकवर करेगा और 2 साल तक मार्केट साइडवेज रहेगा, ऐसा चार्ट्स को देख के लगता है। अब मार्केट रिकवर कहाँ से हो सकता है? देखिए तो 21,400 का जो लेवल है एक बढ़िया डिमांड जोन है, वहाँ से एक रिकवरी एक्सपेक्टेड है। और देखें तो जिस तरीके से मार्केट ने, मैंने कहा कि जैसे लास्ट 4 साल में रिटर्न्स दिए वैसे लास्ट आने वाले 2 साल में वैसे रिटर्न्स नहीं रहेंगे। और यहाँ पे मार्केट को अपने जो अर्निंग्स है जिस तरह का मार्केट एक्सेप्ट कर रहा है, अगर उस तरीके की अर्निंग रही तो हमको स्टॉक मार्केट में वापस रिकवरी देखने मिलेगी। नहीं तो मार्केट ऐसे ही साइडवेज चलता रहेगा और धीरे धीरे ऊपर जाएगा। मार्केट में शार्प रिकवरी हमको देखने के लिए नहीं मिलेगी। जरूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड और लोगों के साथ शेयर करें कि वैल्यूएबल नॉलेज उन तक भी हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।